नमस्कार। गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में क्रिकेट को धर्म का दर्जा प्राप्त है और इस धर्म के प्रति लोगों की दीवानगी और बढ़ गई जब क्रिकेट में आईपीएल की शुरुआत हुई। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग। आज से 18 वर्ष पहले आईपीएल की शुरुआत हुई, तब किसी ने इसको सोचा नहीं था कि विश्व की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली ये लीग बनेगी। जी हाँ, क्रिकेट की दीवानगी बढ़ती गई और आज आईपीएल जवान हो गया है, 18 सालों का हो चुका है। 18वें सीजन की शुरुआत धूमधाम तरीके से भी जो है शुरू हुई। आईपीएल का धूम धड़ाका शुरू हो चुका है और आज हम इसी आईपीएल की दीवानगी के बारे में बताने के लिए आईपीएल की एक जबरदस्त टीम आई है, नई टीम आई है पिछले 3 सीजन से, जिसने धूम धड़ाका मचाया है, लखनऊ सुपर जायंट्स। उसके बारे में बताने के लिए आप लोगों के बीच में हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट कह सकते हैं, साथ ही साथ क्रिकेट के अच्छे दीवाने हैं, पवन तिवारी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और पवन जी से हम लोग चर्चा करेंगे लखनऊ सुपर जायंट्स के जो मालिक हैं संजीव गोयनका के बारे में। संजीव गोयनका भारत के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिर उन्होंने क्यों बनाया, क्यों उसकी शुरुआत की और उनका क्रिकेट के प्रति कैसा जो है रिलेशन है, इसके साथ साथ वो जो है क्रिकेट के अलावा और क्या पसंद करते हैं, इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ पवन तिवारी जी, आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद जी। कैसे शुरुआत हुई लखनऊ सुपर जायंट्स की? संजीव गोयनका जी के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। आखिरकार अक्सर ये देखा जाता है कि जो बड़ी टीमें होती हैं उसके पीछे पैसा लगाने वाले बड़े उद्योगपति होते हैं। संजीव गोयनका जी बड़े उद्योगपति हैं, ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन उनके बारे में और क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? देखिए, डॉक्टर संजीव गोयनका जी जो हैं वो सिर्फ क्रिकेट के प्रति नहीं, उनका स्पोर्ट्स फेडरेलिटी के प्रति बहुत इंटरेस्ट है। आईएसएल इंडियन सुपर लीग जो फुटबॉल की टीम है उसमें से मोहन बगान, हाँ बड़ी टीम है, कोलकाता की बड़ी टीम है, जो कि पहले मोहन बगान इंडिविजुअली हुआ करती थी, इनकी अपनी अलग टीम थी जो आईएसएल की थी, वो दोनों मर्ज हो गई। जी जी। तो अब इनकी फुटबॉल टीम है एज वेल एज आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट एक टीम है। इसके अलावा इनके और प्रीमियर लीग्स, जैसे कि साउथ अफ्रीका प्रीमियर लीग में डरबन सुपर जायंट्स के नाम से भी इनकी टीम है। तो इनका स्पोर्ट्स के प्रति एक अलग रुचि है। और सिर्फ एलएसजी नहीं, इसके पहले इनकी टीम थी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। जब 2 टीमों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था आईपीएल सीजन से, तो 2 सालों के लिए इन्होंने लिया था टीम को। और टीम लेने के पहले इनको ज्ञात था कि हम कोई प्रॉफिट नहीं मेक करेंगे। उसके बावजूद इन्होंने टीम लिया, ब्रांडिंग के लिए। वहां से इनकी रुचि और बढ़ी और उसके बाद इन्होंने टीम की जो बिडिंग की, अब देखा जाए तो सबसे बड़े प्रदेश के वो मालिक हैं ये टीम के, और सबसे एक्सपेंसिव टीम है, 7,000 प्लस करोड़ की टीम है ये। अच्छा। और सबसे महंगे प्लेयर जो है मिस्टर ऋषभ पंत, हाँ 27 करोड़ में उन्होंने उनको इस बार उनको लिया। अच्छा, एक समय में जब नीलामी होती थी, जब आईपीएल शुरू हुआ तो उसमें लोगों ने विरोध किया, खिलाड़ियों की नीलामी होगी, खेल बेचा जाएगा, लेकिन उद्योग के दृष्टिकोण से आईपीएल की शुरुआत हुई और आज आप देख सकते हैं कि जो खिलाड़ी हैं बहुत कम समय में बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनको एक मंच मिलता है अपनी प्रतिभा दिखाने का। वहाँ से वो किसी भी देश की नेशनल टीम में डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हो रहा है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का भी उनके पास मौका नहीं रहता है और डायरेक्ट, जैसे रिंकू सिंह हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी, तिलक वर्मा, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल की ही उपज हैं। एक जमाने में आईपीएल मतलब इंडियन क्रिकेट टीम में सीधा सिलेक्शन का मौका, अभी भी वही मौका बना हुआ है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो इस टीम की शुरुआत 2022 से शुरू हुआ, टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस की, लगातार 2 बार वो जो है प्ले ऑफ में पहुंची। लास्ट सीजन उसका खराब गया था और उसमें जो उसके कैप्टन थे केएल राहुल के साथ जो डॉक्टर संजीव गोयनका की जो एक बातचीत थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इसके बारे में क्या कुछ आप बताना चाहते हैं? इसके बारे में डॉक्टर संजीव गोयनका ने बहुत बार बहुत सारे इंटरव्यूज में इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया कि ये गतिविधियां होती रहती हैं। वो थोड़ा सा नाखुश थे, बट डिटेल किसी के पास नहीं है क्या बातचीत उनके बीच में। ऐसा है कि भाई पैसा लगाया गया है, अच्छा परफॉर्मेंस आपकी टीम नहीं करेगी
तो जाहिर सी बात है कि मालिक उसके बाद उन गुस्सा लोगों होगा। ने साथ में खाना पीना भी किया, रात में डिनर की फोटोज भी आई थी, ट्वीट्स हुए थे। इस बार भी उन्होंने कहा था कि केएल राहुल को वो रखना चाहते थे टीम में, बट उनकी भी रुचि नहीं थी टीम में कंटिन्यू करने के लिए शायद। और एक नए स्तर पे टीम फॉर्म हुई है, बहुत सारे इसमें प्लेयर्स हैं। जैसे देखा जाए इस बार फास्ट बॉलर्स के कोई भी इंटरनेशनल फास्ट बॉलर या फेमस फास्ट बॉलर जो है इन लोगों ने नहीं लिया है। ये चाहते हैं कि इंडियन फास्ट बॉलर्स के साथ ये टीम को कंटिन्यू करें। बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनके पास मैक्सिमम इंडियन प्लेयर्स हैं, तो इंडियन युवा पीढ़ी को ये मौका देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब डॉक्टर संजीव गोयनका जी के बारे में हम और चर्चा करेंगे। गोयनका जी के बारे में ये भी कहना है कि जो उनका परिवार रहा है वो उसका जो इतिहास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और गौरवशाली रहा है। उनके जो जिनके वो वंशज हैं वो कभी जो है इंपीरियल बैंक के गवर्नर हुआ करते, जो आज इस समय SBI बन गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। राइट, तो वो पहले गवर्नर थे इंपीरियल बैंक के, जिनको नियुक्त किया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका नाम मिस्टर केशव गोयनका था। सॉरी, केशव गोयनका के पिताजी बद्रीनाथ गोयनका। हाँ, तो वो पहले इंपीरियल बैंक के गवर्नर थे, जो अभी रिनेम होके SBI हुआ है। इनके ग्रुप में मल्टीपल कंपनीज हैं। सबसे बड़ा सेक्टर इनका आता है पावर का। वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हावड़ा में पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, पावर सप्लाई लास्ट लगभग 40 से 45 सालों से इनका ही है। तो इनके ग्रुप ऑफ कंपनीज में सबसे बड़ा योगदान उनका है, पावर का है। फिर उत्तर प्रदेश में भी इनका इन्वेस्टमेंट है। ग्रेटर नोएडा में NPCL बोल के कंपनी जो है, नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से है। तो गोयनका जी का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। स्पेंसर्स रिटेल, उनकी रिटेल कंपनी जो है, उनके बहुत सारे स्टोर्स इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, ये सारी जगहों पे है। तो उत्तर प्रदेश के प्रति उनका पहले से ही बहुत आकर्षण, वो चाहते हैं कि यूपी में हम डेवलपमेंट करें और इसीलिए यूपी की जो टीम है LSG उसको उन्होंने खरीदा और यहाँ इतने अच्छे भाव पे खरीदा। उनके पास और भी मौका था, और बड़े जो शहर हैं लखनऊ के कंपैरिजन में देखा जाए, अहमदाबाद हुआ, पुणे हुआ, ये सब भी उनके पास ऑप्शंस था। बट उन्होंने उसके अलावा उसके छोड़ के लखनऊ के प्रति, उत्तर प्रदेश के प्रति उन्होंने अपना रुचि दिखाया। इकाना स्टेडियम जिसका नाम बदलकर अटल बिहारी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नाम पे किया गया, इकाना स्टेडियम के डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने पैसा खर्च किया, बहुत पैसा खर्चा किया है। वहाँ के उसका सुधार किया है। आप देखिएगा इकाना के इर्द गिर्द का जो है, कभी कभी कोई उद्योगपति डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, बट इनडायरेक्ट बहुत एम्प्लॉयमेंट आता है जी। अब उसके इर्द की जो चाय की दुकानें हैं, जो ऑटो रिक्शा है, जो टोटो रिक्शा है, जो उबर वाले हैं, आना जाना लग गया है। तो उस इलाके का डेवलपमेंट हुआ है, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज का दाम बढ़ा है। तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट गेम में करने से प्लेयर्स का ही फायदा नहीं होता, उसके साथ साथ पूरे प्रदेश का विकास होता है, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, रोजगार का मौका मिलता है। इसीलिए खेल जो एक धर्म का दर्जा दिया गया है, धर्म के बहाने बहुत सारे रोजगार भी इस खेल से जुड़ा हुआ है। इनके गोयनका जी हैं कोलकाता से, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने KKR की जब टीम की बिडिंग हुई थी, शायद उस टाइम उनकी इतनी रुचि नहीं थी। जैसा शाहरुख खान ने उसको खरीदा। शाहरुख खान और क्या कहते हैं, जूही चावला जी, वो लोग उसको ओनर्स हैं। बट उस टाइम में इन्होंने बिडिंग में ट्राई किया था, बट शायद उतना एग्रेसिव नहीं थे। उस टाइम उनकी इतनी रुचि नहीं थी। जिसमें सौरभ गांगुली, प्रिंस ऑफ कोलकाता, बंगाल टाइगर, ये सब एक दौर जब शुरू हुआ था। शोएब अख्तर, हाँ, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को 1-2 साल तक मौका मिला था खेलने का। बाद में 2008 में जब भारतीय मुंबई पे हमला हुआ तो उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों को बैन किया गया कि वो भारत में IPL में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ना ही भारतीय टीम कभी पाकिस्तान खेलने के लिए गई। तो गोयनका जी के बारे में और उनके क्या क्या जो है उद्योग हैं जिन पे, जैसे मैंने आपको अभी बताया इसके पहले, उनका पावर सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान है। जी। वो अभी चंडीगढ़ में भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन का है, राजस्थान में भी 2-3 शहरों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। इनके परिवार के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। संगीत के क्षेत्र में भी उनकी काफी रुचि रही है। हम लोगों ने कुछ इंटरव्यूज में देखा कि लता मंगेशकर स्वर कोकिला भारत की कही जाती हैं, और वो जो है गोयनका जी कहते हैं इंटरव्यूज में कि हमारी बिटिया को संगीत की शिक्षा देने के लिए वो रहती थी, उनके घर में आया करती थी। आप जैसे जानिएगा कंपनी सारेगामा, जिसके पास
वो पहले HMV हुआ करती थी, हिज मास्टर्स वॉइस, उनको अच्छा। इन्होंने रीनेम करके सारेगामा बनाया। अच्छा खैर। सारेगामा के पास इंडिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है म्यूजिक की। अच्छा। पहले जितने गाने बनते थे, मोहम्मद रफी जी से लेके कुमार सानू, पुराने टाइम के बड़े बड़े जितने कलाकार थे, जितने संगीतकार अरे थे। अभी भी एक मिनिस्टर हुए मोदी गवर्नमेंट में, उनका थोड़ा सा नाम मैं भूल रहा हूँ, वो सांसद भी हुए थे, जो है वो भी गाना अच्छा गाते थे, वो भी बंगाल के थे, मुझे लग रहा है कि उनकी भी बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो। हाँ जी। वो जो पहले, इसके पहले वो बीजेपी में शायद थे, अभी वो TMC ज्वाइन करके। हाँ, बीजेपी में जब थे तो मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर बने थे। राइट राइट जी राइट जी राइट। तो वो भी देखिए, सारेगामा से सब कोई युक्त होंगे। आज के सिंगर या पुराने टाइम के सिंगर, कोई ना कोई सिंगर, सॉरी, सारे सिंगर्स का सारेगामा से कोई ना कोई लिंक रिलेशन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। 90% सॉन्ग, हमको लगता है, अगर मेरा डेटा गलत नहीं है तो 90% सॉन्ग जो अभी तक इंडिया में रिकॉर्ड हुए हैं, वो HMV या सारेगामा के ही अंदर। अच्छा, वो क्या वाकया था जो अभी मैंने आपसे शेयर किया, क्या उसकी क्या सच्चाई थी? उसमें क्या है, देखिए, इनके घर में, इनका दिल्ली वाले घर में कुछ इंटरव्यू से पता चला कि जो संगीतकार हुआ करते थे, लता जी, ये लोग इनके घर में जाया करते थे, इनकी बेटी को भी इनकी शिक्षा उसको प्रदान किया करते थे। संजीव गोयनका, डॉक्टर संजीव गोयनका की माता जी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। अच्छा। उनका जब देहांत भी हुआ था तब उनके सब कोई उनके परिवार में उनका शोक संदेश आया था। उन्होंने उसके बारे में तब टिप्पणी की थी कि कैसे उनके परिवार से बहुत क्लोज थे, उनके घर में उनका करती थी। हाँ, दिल्ली में भी उनका घर है, उनके यहाँ वो आया जाया करती थी, कलकत्ता जब भी आती थी इनके घर में रहती थी। जी जी। इनके पिताजी राम प्रसाद गोयनका कोलकाता के बहुत जाने माने फिगर हैं। अलीपुर में उनके नाम पे एक रास्ता भी है, RPG रोड, सॉरी RP रोड, राम प्रसाद गोयनका RPG रोड ऐसे कुछ करके है, RPG रोड, वो वहाँ पे बनाया गया है, उनके नाम पे वो रोड का नाम दिया गया है। तो उनके अंडर में बहुत सारी कंपनियां हैं। उनके जो फैमिली है, अब डनलप, डनकन, फिर सीएट टायर, जेंसा टेक्नोलॉजी, सब कुछ RPG ग्रुप के अंडर में ही था। सीएट टायर जो IPL में जो स्पेशल टाइम आउट का एक सेगमेंट है, वो सीएट टायर से ही स्पॉन्सर होता है। हाँ। वो उनके बड़े भाई मिस्टर हर्ष गोयनका, उनके शायद डॉक्टर हर्ष गोयनका, वो भी डॉक्टरेट है, तो उनके अंदर में वो कंपनी आई थी। और मिस्टर संजीव गोयनका के अंदर में CSC है, NPCL है, फिर आपकी केमिकल बनाने की कंपनी PCBL, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड है। IT के सेक्टर में इनका बहुत योगदान है। इनकी कंपनी है फर्स्ट सोर्स, जो आपके ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, UK हर जगह इनका प्रेजेंस है। अच्छा। उसके अलावा ये एजुकेशन सेक्टर में इनका बहुत योगदान है। IMI बोल के कॉलेज है, बहुत फेमस कॉलेज है दिल्ली का, टॉप 50 में आता है मैनेजमेंट में, तो वो कॉलेज दिल्ली में है। भुवनेश्वर में IMI है, कोलकाता में IMI है। इसके बावजूद इनका एक स्कूल खुला है 2 साल पहले ही, RPSG इंटरनेशनल स्कूल, जो कोलकाता में वन ऑफ द हाईएस्ट स्टैंडर्ड का स्कूल माना जाता है। अभी लास्ट 2 सालों में बहुत नाम हुआ है। हेल्थ सेक्टर में भी इनके हॉस्पिटल हैं, वुडलैंड। अच्छा। हाँ, तो मतलब हर एक डिफरेंट सेक्टर में जरूरी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खेल, इस सब में गोयनका जी का बड़ा योगदान रहा है। अभी तक हम बड़े उद्योगपतियों में नाम सुनते थे, अंबानी, अडानी, राजनीतिक चर्चाएं भी उन पे बहुत होती है। तो किसी की शादी बहुत ज्यादा फेमस होती है, उसमें प्रधानमंत्री से लेके मतलब पूरे विश्व का चर्चित व्यक्ति तो शामिल होता है। लेकिन गोयनका जी इन सब क्षेत्रों में काम करने के साथ साथ अपने आप को, अपने परिवार को बहुत ज्यादा उतना लाइमलाइट में नहीं रहते हैं। बीइंग एन एक्स एम्प्लॉय, मैं खुद इस कंपनी में काम किया हूँ, और सौभाग्य था कि डॉक्टर संजीव गोयनका से मेरी फेस टू फेस बात नहीं हुई, बट कंपनी, हम लोग की बिल्डिंग एक ही थी, तो टॉप फ्लोर में उनका ऑफिस है। तो लिफ्ट से बाहर निकलते हुए या जब अपनी गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं तो बहुत बार देखा देखी हुई है। उनके पुत्र मिस्टर शाश्वत गोयनका, जो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं, थे भी स्पेंसर्स रिटेल, जिसका मैं पार्ट था, अभी मैं उसका एक्स एम्प्लॉई हूँ। तो वहाँ मेरा उसका एक बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं इस कंपनी में के अंडर में काम किया हूँ। अच्छा, कभी ऐसा तो ये लोग से यही समझ में आता था कि ये लोग ज्यादा लाइमलाइट में, दिखावे में, इनके ये समझ में नहीं थे। मतलब एक सिंपल की शादी हुई थी तो उसमें अंबानी फैमिली से लेके बियानी फैमिली, जो आपके फ्यूचर ग्रुप के हैं, बड़े से बड़े उद्योगपति आए थे, लेकिन वो इतना तामझाम, ये इतना दिखावा, ये सब चीजों में वो लोग विश्वास ज्यादा नहीं रखते। अच्छा, पॉलिटिक्स वगैरह में कभी इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा इंडिया के डेवलपमेंट में अग्रसर रहे हैं। जो भी उस बजट आता है, आप देखिएगा हर बजट के बाद इनका मीडिया में ओपन जो मैगजीन है इनकी है, फोर्ब्स जो इंडिया में पब्लिश होती है, वो भी इनके द्वारा ही पब्लिश होती है। बहुत बड़ी पत्रिका है। तो इंडिया में पब्लिकेशन इनके थ्रू ही है। इसके अलावा भी इनके और भी हैं,
FMCG सेक्टर में इनका योगदान है। 2M नाम से जो स्नैक्स है, जिसका विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर है, बहुत बड़े फैन है विराट कोहली के। ये बहुत सारे इंटरव्यूज में इन्होंने बताया है कि मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ, उनके वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एनर्जाइजिंग के थ्रू। तो 2M के वो ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो वो चिप्स उन्होंने स्टार्ट किया था हेल्दी स्नैकिंग से, अब वो मिक्स्ड हो गया है अभी। हेल्दी स्नैकिंग के साथ साथ जो उसका रेगुलर है नमकीन वगैरह, तो ये सब में भी हैं। तो देखा जाए तो सारे आउटलेट्स में इनका प्रेजेंस है, बट ये कभी दिखावे में नहीं थे इनके ग्रुप का। तो इस तरीके से इनका स्वभाव है। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने बातचीत किया LSG के मालिक और देश के बड़े उद्योगपतियों में से शुमार, जो भारत के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं, डॉक्टर संजीव गोयनका जी के बारे में हम लोगों ने जानकारी आप तक पहुंचाई। और इस महत्वपूर्ण डिस्कशन में हमारे साथ पवन तिवारी जी हम लोगों के साथ थे। हम लोगों ने इसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आगे और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।